आज टीम्स नॉन स्टॉप एक्शन और कांटे के मुकाबले। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर बढ़तरी हासिल। कोलंबो में बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन मनसूख, मैच भी मुतासर होने का खदशा। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं न्यूजीलैंड से अच्छे मुकाबले की तवक्को है। प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है जो अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चिपमैन ने कहा उस्मान तारिक समेत पाकिस्तान के तमाम स्पिनर खतरनाक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। सलमान आगा मुझ पर गुस्सा नहीं थे, नाफे के आउट होने पर बोतल फेंकी। माइक हैसन ने पिछले मैच की वायरल वीडियो की हकीकत बता दी। कहा पिछले मैच में 12 ओवर्स के बाद बाबर को भेजने का वक्त नहीं था। बाबर आजम को मालूम है कि उसको कहां खेलना है। बाबर का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 100 से कम है। बाबर के पास मखसूस महारत है। एशिया कप के बाद हम बाबर को मखसूस रोल के लिए वापस लाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हिकमत अमली कार होगी? हमारे पास तजिया ज्यादा है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा नाफे की जगह फखर जमान खेलेगा। नंबर 4 पर बाबर को रखना मैनेजमेंट की बेवकूफी है। मेजबान शोएब मलिक ने कहा फखर जमान का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड जबरदस्त है। मैनेजमेंट और कप्तान एक पेज पर नहीं है। कामरान अकमल ने कहा हर चीज का इल्जाम हेड कोच या मैनेजमेंट पर नहीं लगाना चाहिए। बाबर आजम को एहसास होना चाहिए कि मैं टीम में नया नहीं बल्कि तजुर्बेकार हूं। सदर ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक और मायूस कुन करार दे दिया। कहा फैसले पर वो बहुत खुश हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। ग्लोबल टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद प्लान ही मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टैरिफ से मुतालिक अमेरिकी मफादात नजरअंदाज किए। टैरिफ अमेरिका को अजीम बनाता है। ये अमेरिका की कौमी सलामती का मामला है। जजों की वफादारियां फैसलों पर असरअंदाज होती हैं, बेदिली से काम पर मजबूर करती हैं। मेरे पास मजीद मजबूत इख्तियारात भी हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को कलअदम करार दिया। कहा गैर मुल्की तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ गैर कानूनी है। ट्रंप ने टैरिफ नाफिज करके इख्तियारात से तजावुज किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालिया तिजारती मुआहदों पर भी असर पड़ सकता है। ईरान के पास 10 से 15 दिन है, मुआहदा कर ले वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया अल्टीमेटम। एयरफोर्स 1 तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के मुस्तकिल मिशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत लिखा। ईरान के खिलाफ जारियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग का ख्वाह नहीं, लेकिन कोई हमला हुआ तो वह खित्ते में दुश्मन की फौजी तंसीबात और असासों को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वजीर खारजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा गजा अमन मंसूबे के निफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकतदारी की रफ्तार मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, इक़्तिसादी सरगर्मियों के फरोग, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। बानी पीटीआई को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना है। पीटीआई वाले आना चाहें तो जरूर आएं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं पीटीआई वाले फैसला कर लें 25 फरवरी को किसने अस्पताल आना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान आंखों के अमराज के माहिर नहीं। बानी के इलाज और दीगर जरूरियात की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हमारी पहली तरजीह है उन्हें बेहतरीन इलाज की सहूलतें मुहैया करें। इस वक्त किसी भी सतह पर कोई डील या ढील जेर बहस नहीं। दरख्वास्त सिर्फ यही है रियासत से लड़ाई टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुज़ाकरात की मेज पर आएं। 90% मसाइल पीटीआई सोशल मीडिया की वजह से हैं। ऐसा तासुर दिया कि हुकूमत अडियाला के बाहर ऑफर लेकर खड़ी है।
वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं बानी के इलाज का मामला इन्होंने खराब किया, 3 दिन तक मुआयदा नहीं होने दिया गया। पहले बैरिस्टर गौहर का नाम दिया, फिर खुद वापस ले लिया। मोहसिन नकवी इनको काफी रियायत देना चाहते थे, लेकिन उनका रवैया दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ मिला अदालतों से मिला, बानी पीटीआई को भी रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का मिलना आईनी जरूरत है। मुलाकातों को सियासी मकासद, इदारों के खिलाफ बयानिया और डर्टी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल न करें तो मसला होता ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर समेत पीटीआई की सीनियर कयादत ने बानी पीटीआई रिहाई फोर्स की तजवीज मुस्तरद कर दी। जराये का कहना है रिहाई फोर्स की तजवीज मुस्तरद करने का बाज़ाब्ता ऐलान पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। सीनियर रहनुमाओं ने सोहेल आफरीदी से राबता करके रिहाई फोर्स के कयाम को गैर आईनी करार दिया। रिहाई फोर्स के कयाम का ऐलान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया था। साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके। जेल में कल मुलाकात का दिन है, क्या इत्तेहादियों में से कोई रहनुमा मुलाकात करेगा? अहले खाना का हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर सवाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग और पीपी रहनुमाओं ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, पीटीआई सियासी जमात नहीं कल्ट है, सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वुर नहीं। बानी पीटीआई के सिवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी और पड़ती रहेंगी। इन सब में कदर मुश्तरक है कि चाहते हैं बानी अंदर रहे, इनकी दुकानें खुली रहें। नासिर हुसैन शाह ने लिखा, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आप उनसे तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फैन क्लब है। कल्ट को एक शख्स के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बैरिस्टर अकील मलिक, हिना परवेज भट्ट और सहर कामरान ने भी पीटीआई क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। रमजान के दौरान हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने क़यादत के नाम खुले खत में लिखा, बानी पीटीआई मुश्किल वक्त में बावकार तरीके से जेल काट रहे हैं, हुकूमत उनकी सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुतालिक सदर आसिफ जरदारी की हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत की। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज दे दी। कहते हैं मुल्क में 4 साल से सियासी बहरान है, अवाम का नुकसान हो रहा है, मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। मुज़ाकिरात से पहले सियासी माहौल बेहतर करना होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुल्क में तनाव और गालम गलोच का माहौल खत्म होना चाहिए। सियासी रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पे इम्तना जारी कर दिया। कराची में गलत सिरिंजेस से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बताया, वलीका अस्पताल में 84 मरीज एड्स से मुतासिर हुए। जैसे ही पता चला वहां डीजी हेल्थ को भेजा। मुतासिरा लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए ताकि बीमारी न फैले। एड्स मुतासिरा अफराद को अब दवाएं दे रहे हैं। रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमा 20 लाख से जायद अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की। मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद क़ुबा में भी नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमा। मस्जिद अक्सा में भी नमाज जुम्मा का इज्तिमा। इसराइली फौज के कड़े पहरे के बावजूद हजारों फलस्तीनी नमाज अदा करने पहुंचे। कराची में रमजान शुरू होते ही भिखारियों की अलगार। गदागरों ने शहर को 30 दिन के लिए अपना मस्कन बना लिया। होटल्स, शॉपिंग सेंटर, बस अड्डों, मस्जिदों में बड़ी तादाद में हर आने जाने वाले से भीख मांगते हैं। तफरीही मकामात पर भिखारी गिरोह सरगर्म। शहरियों का सुकून मुतासिर, इंतजामिया खामोश। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेशावर गदागरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सिंध के गवर्नर हाउस में उम्मीद रमजान दस्तरखान पर दूसरे रोज भी शहरियों की शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल और कराची प्रेस क्लब के मुंतखब बॉडी के अरकान बने। दस्तरखान के मेहमान तकरीब के अख्ताम पर शहरियों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। गवर्नर कामरान टिसूरी ने पहला रोजा रखने वाले बच्चों को ईदी दी। हक मांगने के जुर्म में हमारे कारकुनान को पाबंद सिलासिल किया गया। पीपल्स पार्टी ने आइन की पासदारी करने वालों पर दहशतगर्दी का केस बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान कहते हैं, कराची के हक की बात करने वालों पर लाठी चार्ज पीपल्स पार्टी की फिस्तायत है। शहरी पानी, बिजली और टूटी सड़कों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हक दो कराची तहरीक अब जीने दो कराची तहरीक में तब्दील हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से यूएफओज और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वजीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नजर महकमा दिफा समेत दीगर मुतालिका महकमों और इदारों को कहता हूँ, खलाई मखलूकात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदेही करें और उसे जारी करें। शहद की मक्खियों ने क्रिकेट अंपायर की जान ले ली। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मैच के ड्रिंक्स ब्रेक में मक्खियों ने मैदान पर धावा बोल दिया। अंपायर माइक गुप्ता जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तवाजुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़े। मक्खियों की पूरी फौज ने अंपायर पर हमला कर दिया। कई खिलाड़ी भी जख्मी हुए। और शानदार रनअप से बॉलिंग कराती है, तेज रफ्तार से लड़कों को भी डराती है। शिमाली वजीरिस्तान के मैदान से आने वाली वीडियो ने क्रिकेट शायकीन को हैरान कर दिया। आइना वजीर की फास्ट बॉलिंग के सोशल मीडिया पर चर्चे। आइना की बॉलिंग देखकर लड़कों ने उसे अपनी टीम में रख लिया।